दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। घर में टूटे शीशे कभी भी नहीं रखने चाहिए और ज्यादातर लोग इस बात का अनुसरण भी करते हैं। इसी तरह आज हम आपको और कुछ चीजों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें अपने घर में आपको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इन चीजों की वजह से आपके घर में तरह तरह की नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है। इन चीजों को घर में रखने से बढ़ती है नकारात्मकता। घर में कंगाली और दुख का कारण बनती हैं ये चीजें। अपने घर को सजाने संवारने का शौक किसे नहीं होता है, लेकिन कई बार अपने घर को अलग तरीकों से सजाने के चक्कर में हम बहुत सी ऐसी चीजें अपने घर ले आते हैं जो वास्तु के हिसाब से घर में नहीं रखनी चाहिए। वास्तु में बहुत से लोग विश्वास रखते हैं, लेकिन हर कोई अपने घर में इसका पूरी तरह से पालन नहीं कर पाता है। लेकिन कुछ बातें हैं जिन्हें हर कोई आसानी से फॉलो कर सकता है, जैसे कि आपको अपने घर में किस तरह की सजावट या रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल होने वाली चीजें लानी चाहिए और क्या चीजें आपके घर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। महाभारत से जुड़ी कोई पेंटिंग या आइटम। हिंदू धर्म के दो महाकाव्यों में से एक महाभारत से हमें जीवन के बहुत से पहलुओं पर मार्गदर्शन मिलता है, लेकिन इससे जुड़ी चीजों, प्रतीकों को हमें घर में नहीं रखना चाहिए। महाभारत ग्रंथ से लेकर इसकी कोई तस्वीर, रथ आदि भी आपके घर में नहीं होने चाहिए। ऐसी मान्यता है कि महाभारत से जुड़ी चीजें घर में होने से गृह क्लेश, रिश्तों में तनाव जैसी स्थिति हो सकती है। डूबती नाव, सूर्यास्त जैसी नकारात्मक तस्वीरें न लगाएं। घर में कभी भी कोई नकारात्मक तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। हमेशा आपको पॉजिटिव मैसेज देती हुई तस्वीरें घर की दीवारों पर सजानी चाहिए। इसलिए डूबती नाव, सूर्यास्त या कोई उदास लड़की की पेंटिंग लगाने से बचें। इनकी बजाय आप घर में सूर्योदय, खूबसूरत फूलों की तस्वीरें लगा सकते हैं। घर में न रखें सूखे फूल। अगर आपको घर में फूलों का गुलदस्ता रखने का शौक है, तो इसमें कभी भी आपके फूल सूखे हुए व मुरझाए हुए नहीं होने चाहिए। हमेशा ताजा और खिले खिले फूल घर में रखें और इनके सूखने से पहले ही इन्हें घर के बगीचे में मिट्टी में डाल दें ताकि खाद बन जाए, और इनकी जगह ताजा और खुशबूदार फूल अपने घर में सजाएं। टूटा फर्नीचर, मूर्तियां, बर्तनों को तुरंत करें बाहर। जिस तरह आपके घर में कभी भी टूटे हुए शीशे नहीं होने चाहिए, ठीक वैसे ही कोई टूटी मूर्ति या बर्तन भी नहीं रहने चाहिए। यहाँ तक कि आपके घर में टूटा फर्नीचर भी नकारात्मक ऊर्जा लाता है। इसलिए अगर कभी कोई मूर्ति टूट जाए या अन्य कोई टूटी चीज हो तो इसे तुरंत रिपेयर करा ले या घर से बाहर कर दें। न हो कबूतर का घोंसला या मकड़ी के जाले। घरों में कबूतर का घोंसला होना या मकड़ी के जाले होना भी अशुभ माना जाता है। ऐसा होने से घर की सुख समृद्धि चली जाती है। इसलिए हमेशा घर की साफ सफाई अच्छे से करें। अगर मकड़ी ने जाले बना लिए हैं तो तुरंत हटा दें, क्योंकि मकड़ी के जाले घर में क्लेश का कारण बनते हैं। कभी न रखें रॉकिंग चेयर। बहुत से लोगों को रॉकिंग चेयर पर बैठने का शौक होता है, लेकिन इसे आपको कभी भी अपने घर में नहीं रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि रॉकिंग चेयर रखने से नकारात्मक ऊर्जाएं या बुरी आत्माएं आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं, क्योंकि हवा के साथ हिलती खाली चेयर उनके लिए न्योता होती है। इसलिए हमेशा ऐसी कुर्सियां घर में रखें जो स्थिर हों और जिनके सभी पैर जमीन पर टिकें। नटराज की मूर्ति या ताजमहल की प्रतिकृति रखने से बचें। बहुत से लोग अपने घर में नटराज की मूर्ति रखते हैं, लेकिन बता दें कि नटराज भगवान शिव के तांडव का प्रतीक है, और शिव के तांडव का अर्थ है विनाश। इसलिए कभी भी अपने घर के अंदर आपको नटराज की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। शोपीस या तस्वीर के तौर पर ताजमहल घर में नहीं रखना चाहिए। यह एक कब्रगाह है और मृत्यु का प्रतीक है।
लोग भले ही इसे प्यार का प्रतीक मानते हों, लेकिन असल में यह मौत और दुख की निशानी है और इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है। अगर आप इस बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट से संपर्क करें। हमारे चैनल में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।